नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। पिछले कई दिनों से पूरे भारतवर्ष में जिस मुद्दे की चर्चा है और जिस मुद्दे को लेकर हर एक भारतीय उत्साहित है, उसी मुद्दे पर हम आज का वीडियो बना रहे हैं। 22 जनवरी 2024 एक ऐसा शुभ दिन। उस दिन पूरे भारत ने, पूरे विश्व ने एक ऐसी ऐतिहासिक घटना के हम सारे साक्षी हुए जिसका इंतजार पिछले 500 सालों से हर एक राम भक्त, हर एक भारतीय कर रहा था। हमारे प्रभु राम, हम सब के राम, अपनी अयोध्या नगरी में वापसी कर चुके हैं। हमारे रामलला की मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो चुकी है। तो आइए इस वीडियो में हम राम मंदिर, राम जन्मभूमि, इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में, संक्षिप्त में, उसके पौराणिक इतिहास के बारे में या आधुनिक इतिहास क्या है उसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में जानने की कोशिश करेंगे। रामायण की कहानी भारत का हर आम जनमानस जानता है और हम सब जानते हैं कि प्रभु राम का जन्म दशरथ महल में हुआ। इतिहासकारों के अनुसार जो कौशल प्रदेश की राजधानी थी अवध, उसको ही बाद में अयोध्या कहा गया। लेकिन जब प्रभु राम ने जल समाधि ली तो जो प्रभु राम के जो पुत्र थे कुश, उन्होंने फिर से अयोध्या का पुनर्निर्माण किया। लेकिन उसके बाद जो उल्लेख मिलता है कि ईसा के 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य ने फिर से राम मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। ऐसी कहानी है कि एक बार सम्राट विक्रमादित्य अपने सेना के साथ सरयू नदी पर रुके हुए थे और उनको वहाँ कुछ चमत्कारिक अनुभव होने लगे। तो सम्राट विक्रमादित्य ने वहाँ के संतों को पूछा कि यह ऐसे दिव्य अनुभव क्यों हो रहे हैं। तो संतों ने कहा ये प्रभु राम की भूमि है। लेकिन उस समय अयोध्या की स्थिति उतनी खास नहीं थी, जंगल था वहाँ। तो सम्राट ने अपने सेना से कहा कि यहाँ पर एक भव्य राम मंदिर बनेगा। तो सम्राट विक्रमादित्य ने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया और जिस राम मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि शुंग वंश के जो प्रथम शासक थे, पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। गुप्त वंशीय काल में चंद्रगुप्त द्वितीय की जो शासनकाल था उसमें अयोध्या उनकी राजधानी थी। इतिहासकारों के अनुसार 600 ईसा पूर्व अयोध्या एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था और इसी कारण विदेशी यात्री भारत में और अयोध्या में आया करते थे और इन विदेशी यात्रियों में चीनी यात्री भी आते थे। 7वीं शताब्दी में एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम था हेनसांग। उसने कहा है कि अयोध्या मंदिरों की नगरी है। जब वो अयोध्या आया तो उसने बहुत सारी मंदिर अयोध्या में देखे। उसने कहा कि यहाँ पे हिंदुओं का एक प्रमुख मंदिर है जो राम मंदिर ही होगा। उस पर रोज हजारों लोग दर्शन करने आते हैं। वहाँ पे कोई बौद्ध मंदिर भी थे, बौद्ध भिक्षु भी वहाँ रहते थे। हालांकि बौद्ध काल में अयोध्या को साकेत भी कहा जाता था। लेकिन 11वीं सेंचुरी में जो कन्नौज के राजा थे जयचंद, उसने फिर से राम मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। लेकिन उसने एक काम किया कि जो सम्राट विक्रमादित्य का शिलालेख था उसने वो निकाला और उसने स्वयं का नाम वहाँ पे लिख दिया। तो टॉपिक के अभी तक के सफ़र में हम उस शासनकाल को देख रहे हैं जब हिंदू राजा या बौद्ध राजाओं ने राम मंदिर की देखरेख की, राम मंदिर को वैसे के वैसे रखा गया और राम मंदिर की सुंदरता वैसी बनी रही। लेकिन 11वीं सेंचुरी के आसपास ही बाहरी आक्रामकताओं का आक्रमण भारत में होने लगा। लेकिन जो इन्वेडर्स थे, जो मूल रूप से टर्क्स थे, उन्होंने अनेक धार्मिक स्थलों पर भारत आक्रमण किया जिसमें काशी है, मथुरा है, अयोध्या भी है। और इसी काल में अनेक पुजारियों की हत्या हुई, लूटपाट हुई अयोध्या की। लेकिन जब भारत में मुगल बादशाह बाबर ने आक्रमण किया, उसने 1528 में राम मंदिर को डिमोलिश किया। उसने अपने सिपा सालार मीर बाकी को कहा कि मंदिर को तोड़ा जाए और वहाँ पे मस्जिद बनाई जाए। मंदिर तो तोड़ा गया, लेकिन भारतीय समाज, यहाँ का जो राम भक्त है, वो इस घटना को भूला नहीं। वो जानता था कि मंदिर को तोड़कर वहाँ पे मस्जिद बनाई गई है। लेकिन बाबर का जो ऐतिहासिक साधन है बाबरनामा, उसमें स्पष्ट रूप से ये मेंशन है कि 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान उसने राम मंदिर को तोड़ा है और वहाँ पे मस्जिद का निर्माण किया है। लेकिन बाद में अकबर या जहांगीर के शासनकाल में हिंदू पक्ष को वहाँ एक चबूतरा दे दिया गया जहाँ पर हिंदू पक्ष पूजा करता रहा। लेकिन कई काल बीता
लेकिन मुगल साम्राज्य का जो आखिरी ताकतवर बादशाह जिसे हम कहते हैं औरंगजेब, उसने अपने पूर्वज बाबर का सपना पूरा किया और उसने वहाँ पे एक भव्य मस्जिद का निर्माण किया और उसी मस्जिद का नाम रखा गया बाबरी मस्जिद। लेकिन औरंगजेब के कार्यकाल में ही मराठा साम्राज्य का उदय होने लगा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद अगले 100 साल तक भारत के बहुत बड़े हिस्से में मराठा साम्राज्य का दबदबा बना रहा। मराठा काल में ही, मराठा साम्राज्य के काल में ही बहुत सारे हिंदू मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार माता अहिल्या देवी जी ने किया। लेकिन मराठा साम्राज्य का अस्त हुआ और भारत में ब्रिटिश शासनकाल की शुरुआत हुई। लेकिन इसी ब्रिटिश शासनकाल में 1838 में अयोध्या में पहली बार सर्वे हुआ। लेकिन तत्कालीन जो ब्रिटिश अधिकारी था मॉन्टेगो मेरी मार्टिन, उसने वहां पे सर्वे कराया। उस ब्रिटिश अधिकारी ने अपने सर्वे में बताया जो मस्जिद के पिलर हैं, मस्जिद के जो पिलर हैं वो मंदिर से लिए गए हैं। 1853 में अयोध्या में पहली बार दंगे हुए और 1859 के आसपास अंग्रेजों ने जो विवादित जगह थी वहां पे बाड़ लगा दी, मतलब ऑब्स्टेकल लगा दिए और मुस्लिम पक्ष को अंदर और जो बाहर जो चबूतरा था वहां पे हिंदू पक्ष को पूजा करने की इजाजत दी। फिर कई साल बीते और सन 1934 में लोगों ने बाबरी मस्जिद का कुछ हिस्सा वहां पे ढा दिया और लेकिन अंग्रेजी सरकार ने फिर से वो ढांचे को ठीक करवाया, उसकी मरम्मत करवाई। लेकिन असली विवाद शुरू हुआ 23 दिसंबर 1949 में। एक दिन क्या हुआ कि जो मस्जिद है, बाबरी मस्जिद है, उसके अंदर राम की मूर्तियां पाई गई। तो हिंदू पक्ष कहने लगा कि प्रभु राम प्रकट हुए हैं वहां पे, लेकिन मुस्लिम पक्ष कहने लगा कि नहीं, वहां पे किसी ने मूर्तियां रखी गई हैं। तो फिर से पूरे प्रदेश में वहां पे अयोध्या में तनाव की स्थितियां निर्माण हुई और वहां के जिला मजिस्ट्रेट जो थे डीएम के नायर ने नेहरू जी को खत लिखा कि ऐसा ऐसी घटना यहाँ पे हुई, आपकी श्री राम की मूर्तियां पाई गई हैं और तनावपूर्ण स्थितियां हैं। लेकिन नेहरू ने खत लिखा, पंडित नेहरू जी ने खत लिखा के नायर को कि आप वहां पे से वो मूर्तियां हटाइए और वहां जो पूर्व स्थिति वहां कर दीजिए। लेकिन जो जिला मजिस्ट्रेट के नायर, उन्होंने नेहरू जी से कहा कि नहीं, अभी ये जो मूर्तियां वहां से हटाई नहीं जा सकती, अगर हटाई गई तो बहुत बड़े सांप्रदायिक दंगे फिर से शुरू हो जाएंगे अयोध्या में। तो के नायर ने तो असमर्थता दिखाई कि नहीं हटा सकते। लेकिन के नायर ने एक सजेशन दिया नेहरू जी को कि आप एक काम कीजिए, इस सारे मुद्दे को आप अदालत में लेके जाइए, कोर्ट में लेके जाइए। कोर्ट में लेने के बाद जो कोर्ट का फैसला होगा वो हर एक पक्ष उसको स्वीकार करेगा। तो नेहरू जी को ये सजेशन सही लगा। सारा मामला कोर्ट में चला गया, उसके कारण मस्जिद, बाबरी मस्जिद को पूरा ताला, उस पूरे जो विवादित ढांचा था वहां पे ताला लगा दिया गया। फिर कुछ समय बीता, 1950 में हिंदू पक्ष ने फिर से कोर्ट में अर्जी डाली कि नहीं, हमें यहाँ पे पूजा करने की अनुमति दी जाए। लेकिन उस अर्जी को कोर्ट ने नकारा कि आप यहाँ पूजा नहीं कर सकते। एक ट्विस्ट आया, निर्मोही अखाड़ा, इन्होंने पूरे जो जमीन थी वहां पे 2.77 एकड़ की जो जमीन थी विवादित, उससे पूरे जमीन को उन्होंने दावा कर दिया कि ये पूरी जमीन निर्मोही अखाड़ा को दी जाए। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में ये अर्जी डाल दी कि नहीं, ये मस्जिद जो जहां है वैसे ही रहने दिया, उसमें कोई चेंजेस ना हो, ये मुस्लिम पक्ष का कहना था। फिर कई वर्षों तक नेहरू जी की सरकार चली भारत में। फिर इंदिरा जी की सरकार आई, इंदिरा जी की सरकार गई। फिर इमरजेंसी के बाद इंदिरा जी की सरकार गई, जयप्रकाश नारायण की सरकार, जो कोलैबोरेशन वाली सरकार आई जनसंघ की। लेकिन जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी अलग हो गई। भारतीय जनता पार्टी जब जनसंघ से अलग हो गई तो भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार हिंदू संगठन और जितने भी वहां पे जो हिंदू मंदिर बनने के पक्ष में थे, राम मंदिर बनने पक्ष में, वहां पे उन्होंने समर्थन कर दिया और भाजपा ने, बीजेपी ने वहां से राम मंदिर का मुद्दा बहुत बड़े जोरों शोरों से उठाना शुरू कर दिया। लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने 1984 में 1984 में वहां पे रथ यात्रा निकालने की घोषणा कर दी। लेकिन उसी दरमियान इंदिरा जी की हत्या, प्रधानमंत्री इंदिरा जी की हत्या हो गई। तो ये सारे रथ यात्रा का जो प्रोग्राम है वो पोस्टपोन हो गया उस समय।
इंदिरा जी की हत्या के बाद पूरे देश में सहानुभूति की लहर फैल गई कांग्रेस की तरफ और बहुत बड़ी जीत राजीव गांधी जी को मिली। 400 सांसद के साथ राजीव गांधी सत्ता पे बैठ गए और राजीव गांधी पीएम बन गए उस समय। लेकिन राजीव गांधी जब पीएम बने तब वहां पे उस समय एक बहुत चर्चित केस चल रहा था, शाहबानो केस। बहुत सारे लोग इसको जानते हैं। लेकिन जो शाहबानो केस था उसका कोर्ट का जो उसका फैसला था, उसका फैसला राजीव गांधी जी ने पलट दिया, क्योंकि मुस्लिम पक्ष जो नाराज चल रहा था उस केस के चलते, तो वो निर्णय बदल दिया और मुस्लिम पक्ष में वो निर्णय चला गया। तो फिर इसको बैलेंस करने के लिए राजीव गांधी जी ने फिर हिंदू पक्ष को खुश करने के लिए एक स्ट्रैटेजी वहां पे अपनाई। उन्होंने क्या किया कि बाबरी मस्जिद को जो ताला लगा था वो उन्होंने, जो वहां की यूपी की सरकार थी, उनको आदेश दिया कि बाबरी मस्जिद का ताला खोल दिया जाए और हिंदू पक्ष को वहां पे पूजा करने की परमिशन दी जाए। फिर ताला खोलने का जो परमिशन मिली उसके बाद बहुत सारे तनाव की स्थितियां फिर से निर्माण हो गई अयोध्या में। राजीव गांधी जी पर भूमि पूजन करने का दबाव बनने लगा। फैसले के बाद ही देश भर में राम शिलाओं की पूजा की गई और फिर सांप्रदायिक दंगे बहुत हुए। उस समय भी कई लोग उसमें भी मारे गए। लेकिन बीजेपी ने जो मुद्दा उठाया था राम मंदिर का, जब जनसंघ से अलग हुए, उसका फायदा बीजेपी को 1989 में हुआ। 1984 में बीजेपी के सिर्फ 2 एमपी चुन के आए थे। 1989 में बीजेपी के 85 एमपी चुन के आए सिर्फ राम मंदिर के इस मुद्दे के कारण। तो आप सोच सकते हैं कि राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये बीजेपी का मुद्दा नहीं है, ये राम भक्तों का मुद्दा है जो पहले से चला आ रहा है। बीजेपी ने इस मुद्दे को उठा कर रखा, जिसका फायदा उन्हें हुआ। 1989 में 85 एमपी चुन के आए बीजेपी के। इन कुछ समय बीतने के बाद बीजेपी के एक मुख्य नेता लालकृष्ण आडवाणी, इन्होंने रथ यात्रा निकालने की घोषणा कर दी, जो 1984 पर निकलने वाली थी। लालकृष्ण आडवाणी जी ने कहा कि ये जो यात्रा निकलेगी, जो रथ यात्रा निकलेगी, ये सोमनाथ से निकलकर अयोध्या तक जाएगी। और इस यात्रा के जो प्रभारी थे वो कोई और नहीं, नरेंद्र मोदी थे। उसी समय कार सेवकों को बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचने का आदेश मिला। इस आदेश के अनुसार 30 अक्टूबर 1990 में पहली बार अयोध्या में कार सेवा होगी। लेकिन भाजपा के समर्थन से जो वीपी सिंह की सरकार थी वो गिर गई और 30 अक्टूबर 1990 में बड़ी संख्या में कार सेवक अयोध्या में जुटने लगे। लेकिन ऐसे कहा जाता है कि तत्कालीन जो यूपी गवर्नमेंट थी, उन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलाने के आदेश दिए और इसमें कई कार सेवकों की वहां पे उन्होंने अपनी जान गंवाई। कहा जाता है कुल 28 कार सेवकों ने अपनी वहां जान गंवाई और उसी 28 कार सेवकों में कोठारी बंधु थे, जिन्होंने अपने राम मंदिर के इस लड़ाई में अपनी जान गंवाई। फिर दिन आया 6 दिसंबर 1992। करीब करीब 2 लाख कार सेवक अयोध्या की ओर चलने लगे, वहां पे जमा हो गए। एक्चुअली 2 लाख कार सेवक पुलिस की बस लेकर मस्जिद की, बाबरी मस्जिद की तरफ चले गए और बहुत भारी भीड़ ने वहां पे बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया। बाबरी मस्जिद के डिमोलिश होने के बाद पूरे देश भर में दंगे भड़के। मुंबई हो या जो यूपी के कुछ स्थान हो, बहुत सारी जगह बहुत बड़े दंगे हुए, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई। दोनों पक्ष, हिंदू मुस्लिम दोनों पक्ष ने लोगों ने जान गंवाई उस दंगे में। बाबरी मस्जिद तो गिर गई, लेकिन कुछ सालों बाद जब बीजेपी की अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सरकार है, उसके बाद हिंदू पक्ष ने अटल बिहारी वाजपेयी पे दबाव बनाया कि आप जल्दी से जल्दी अयोध्या में मंदिर बनाइए। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि राम मंदिर का मुद्दा कोर्ट में चल ही रहा था, इसलिए कोर्ट का जो फैसला आएगा उसमें ही आगे की सारी गतिविधियां चलेगी। फिर कोर्ट के आदेश अनुसार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वहां पे सबूत जुटाने का काम शुरू कर दिया कि वहां पे एक्चुअल में मंदिर था या नहीं। लेकिन जब एएसआई की रिपोर्ट आई तो एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया कि जो खुदाई में जो हिंदू मंदिर के अवशेष मिले हैं वो 10 to 12 सेंचुरी के बीच के हैं। तो खुदाई में हिंदू मंदिर के अवशेष वहां पाए गए सर्वे में। लेकिन 2010 में इलाहाबाद कोर्ट ने एक फैसला सुनाया कि जितनी भी विवादित जमीन है वो 3 हिस्से में बटेगी। 1/3 हिस्सा हिंदू पक्ष को मिलेगा, 1/3 हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को मिलेगा और 1/3 हिस्सा वक्फ बोर्ड को मिलेगा, जो मुस्लिम पक्ष हैं। लेकिन तीनों पक्ष इस फैसले से खुश नहीं थे और तीनों पक्ष उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गए। 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में 30 साल बाद
पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। और बीजेपी की जो घोषणा पत्र थे उसमें राम मंदिर का मुद्दा था, तो बीजेपी के ऊपर राम मंदिर बनाने का प्रेशर पहले से ही था। फिर जनवरी 2019 में 5 जजों की बेंच ने जो इलाहाबाद कोर्ट का जो फैसला था 2-3 हिस्से में बटेगी, वो फैसले को उन्होंने रद्द करवाया। 9 नवंबर 2019 एक ऐसा ऐतिहासिक दिवस और ऐतिहासिक फैसले का दिवस। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया कि जो डिस्प्यूटेड एरिया है वहां पे राम मंदिर ही था और अभी वहां पे राम मंदिर ही बनना चाहिए। तो एएसआई की रिपोर्ट थी जिसमें पूरे सच था वहां पे कि वहां पे राम मंदिर था। हिंदू मंदिरों के अवशेष मस्जिद में कैसे मिलेंगे? वहां पे राम मंदिर था, हिंदू मंदिर था, और ये पूरी विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिलनी चाहिए। ये एएसआई सर्वे के रिपोर्ट को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला सुनाया और 2.77 एकड़ की जो जमीन थी वो हिंदू पक्ष को 9 नवंबर 2019 को दे दी गई। और लगभग 500 साल का जो संघर्ष था राम भक्तों का, उसका निर्णय फाइनली लग गया। लेकिन मुस्लिम पक्ष को भी सुप्रीम कोर्ट ने नाराज नहीं किया। अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को दी गई। 5 एकड़ जमीन मतलब जो विवादित जगह थी वो लगभग 2.5 एकड़, लेकिन उसकी उस डबल साइज 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने दी। यह है सेक्युलर भारत। फिर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद 2019 में बीजेपी की सरकार फिर से आई चुनकर बहुमत से। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे जाते हैं और वहां पे भूमि पूजन करते हैं। फिर 22 जनवरी 2024 का वो शुभ दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य अतिथिगण, बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी आए थे उस समय, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा उस 22 जनवरी को हो जाती है और पूरे देश में एक खुशी की लहर, आनंद की लहर। इतना बड़ा लंबा संघर्ष के बाद हम सब के रामलला अपने मंदिर में वापस आ जाते हैं। तो ये थी पूरे राम मंदिर बनने के संघर्ष की कहानी। लगभग 500 साल के संघर्ष के बाद हमारे प्रभु राम अभी अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं। लेकिन श्री राम केवल हिंदुओं के नहीं है, श्री राम हम सब के हैं। श्री राम हम सब की सिविलाइजेशनल हिस्ट्री है। तो श्री राम केवल हिंदुओं के नहीं, श्री राम हिंदू के हैं, मुस्लिम के हैं, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, हर एक के श्री राम हैं, पूरे विश्व के श्री राम हैं। जैसे कि बहुत लोग जानते होंगे कि के मोहम्मद जो मुस्लिम रिसर्चर हैं, उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका राम मंदिर बनने में निभाई है। सिख समुदाय का इतिहास आप देखेंगे तो राम मंदिर के इस लड़ाई में सिख समुदाय ने भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका हिस्ट्री में निभाई है। जैसे मैंने वीडियो में कहा था कि अयोध्या में बौद्ध मंदिर भी, कई कुछ जैन मंदिर भी थे। इसलिए राम किसी एक समुदाय विशेष का नहीं है, राम हम सब के हैं। श्री राम मंदिर एक नए युग का आगाज है, भारत के भाग्योदय का प्रारंभ है। श्री राम मंदिर सिर्फ आस्था का विषय नहीं, भारत के आर्थिक शक्ति बनने की शुरुआत है। जिसे हम सभी फील कर पा रहे हैं कि जब से राम मंदिर बना है पूरे भारत में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन फैल चुका है। मतलब हर एक व्यक्ति एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस कर पा रहा है। राम मंदिर बहुत सारे रोजगार भी भारत में क्रिएट करेगा, विशेषकर यूपी में बहुत सारे लोगों को रोजगार देगा। और ये रोजगार सिर्फ किसी एक समुदाय को थोड़ी मिलेगा, हर एक व्यक्ति जो अयोध्या में रहता है उसको, हर एक व्यक्ति को श्री राम मंदिर का आर्थिक फायदा जरूर मिलेगा। तो श्री राम अपने साथ लक्ष्मी भी लेके आए हैं और श्री राम मंदिर बनने जय सिया राम।